बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। सबसे पहले आपको बताएं कि पुलिस चीफ ने कराची के लिए सेफ सिटी मंसूबा नागजीर करार दे दिया। कराची पुलिस चीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लाहौर और दीगर शहरों में क्राइम ज्यादा है। कराची के ताजर वेला ज्यादा करते हैं। ताजर अपने कैमरा सिस्टम को फाल बनाए। सैलाब ज़दगान को काबू ना किया गया तो अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर होगी। क्राइम पर सियासत ना की जाए। के लोग और कराची की बिजनेस कम्युनिटी सबसे ज्यादा अपनी दुश्मन खुद है। वावेला करते हैं, खामखा का सेंसिटाइज करते हैं, मीडिया पे ले आते हैं और उसके बाद कहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। लाहौर में जबकि क्राइम इससे ज्यादा है और ये क्यों नहीं आता मीडिया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम प्लेटू पे हैं। अगेन वी हैव कम बैक टू द नॉर्मल। कराची वाज वन ऑफ द लोएस्ट मर्डर सिटी इन द वर्ल्ड, स्टिल है। अभी भी कराची में 2.5 करोड़ की आबादी में अमेरिका से देख लें, इंग्लैंड से देख लें, न्यूयॉर्क से देख लें, बॉम्बे से देख लें, हमारी रेट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट। कराची बुनियादी तौर पे क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़ी सी इंक्रीज आई है। कराची की पॉपुलेशन मेकअप चेंज हो रहा है। यहाँ पे मुझे उस दिन मीटिंग हुई, उसमें बताया, उन्होंने कहा कि जावेद तुमने भी पंजाब में सर्व किया है, मैंने भी किया है। पंजाब का क्राइम ज्यादा है लाहौर का या कराची का? मैंने कहा सर कोई कंपैरिजन नहीं है, लाहौर का क्राइम बहुत ज्यादा है हर कैटेगरी में, मर्डर में, डिकॉर्टीज में, हाउस रॉबरीज में। ये है हाउस रॉबरीज आपकी डाउन है इस साल। डेफिनेटली मैं मानता हूँ इतने 2.5 करोड़ की आबादी में आप कह दें कि जी क्राइम नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। एक होती है क्राइम रेट, एक होता है क्राइम से सेंसिटिविटी। क्राइम रेट ये है कि मैंने आपको बताया कि लाहौर का ज्यादा है इस वक्त, पेशावर का इस वक्त आपसे ज्यादा है, आपका इवन इस्लामाबाद का भी क्राइम आपके कंपेरेबल है। कराची का क्राइम रेट हाई कुछ एरियाज में हुआ है लेकिन ज्यादातर क्राइम आपका डाउन हुआ है। आप अपने आप पैर पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। हम मार्जिनल इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, क्राइम का अपना जो एक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं और आपके क्राइम रेट को नीचे कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन एक पुलिस की और क्राइम की रेट में कमी देखना चाहते हैं तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाजिम मलजूम है कराची के। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा, कराची में जराइम की शरह के हवाले से अपडेट कीजिएगा। कराची में क्राइम की जो शरह है वो इंतहाई खौफनाक हद तक पहुँच चुकी है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर शहर के तमाम इलाकों से, चाहे वो कोच इलाके हों चाहे दीगर इलाके हों, वहाँ पे वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। CPLC के आदाद शुमार के मुताबिक भी जो गुज़िश्ता माह गुजरा है उसमें रिकॉर्ड तोड़ वारदातें सामने आई हैं। रवा माह की अगर बात की जाए तो इन 15 दिनों में अब तक 14 अफराद को डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल किया गया है, जबकि 60 से ज़ायद अफराद हैं जिन्हें डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया है। दूसरी जानिब जब कराची की पुलिस जो है उसने दावे किए कि शाहीन फोर्स तश्कील दी जा रही है, एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड जो है वो तश्कील दिया गया है, SSU के कमांडो कराची शहर में जराइम के खात्मे के लिए तैनात किए जाएंगे, लेकिन ये दावे कराची पुलिस चीफ के और IG सिंध के दावे वो बेसूद दिखाई दिए, क्योंकि शहर के जो मकामात हैं, जो हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर हमें ना तो शाहीन फोर्स दिखाई दी, ना ही SSU के कमांडोज दिखाई दिए, ना ही एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड जो तश्कील दिया गया था वो दिखाई दिए। और शहरी दिन की रोशनी में या रात की तारीकी में घर की दहलीज पर, चौराहे पर, यहाँ तक कि अस्पताल के अंदर भी शहरियों को लूटा गया है और डकैती की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो की जानिब से आज ये बयान सामने आया है जिसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि कराची जो है वो दीगर शहरों के मुताबिक कराची में क्राइम की शरह कम है, लेकिन ये जो दावा किया गया है हकीकत में इसके बरखिलाफ चीज़ें दिखाई देती हैं। कराची के बासियों का कहना है कि वो खौफजदा हैं, दर्जनों वारदातें रोजाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों का कहना है कि वो खौफजदा है। दानियाल सैयद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे अशरफ खान ने, उनसे भी मजीद जानेंगे। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा कि इतने मुल्ज़मान जो है रिपोर्ट किए जाते हैं, इनमें से पकड़े कितने गए हैं? जी अगर देखा जाए कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गई हैं और साथ ही यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम में देखा जा रहा है जो शिकायत ताजरों की जानिब से और शहरों की जानिब से आ रही, वो वहाँ उनको कत्ल भी कर रहे हैं क्योंकि उनको इस वक्त देखे नौकरी नहीं है, उसकी वजह से जो वारदात भी बढ़ रही है। लेकिन आज देखा जाए यहाँ पे क्योंकि ज्यादा बेशतर जो छोटी स्ट्रीट क्राइम होती है उसकी तो शिकायत भी दर्ज नहीं होती है और जिसकी शिकायत होती है उसके ऊपर भी देखा जाए जो मुजरिम है वो पकड़े नहीं जाते। कुछ चंद जो मुल्जमान है उनको पुलिस ने जो है वीडियो से, CCTV से मदद से
पकड़ा भी है, लेकिन अगर उसकी तादाद भी देखें तो इस वक्त शहरी अपनी मदद आप देखा जाए ज्यादातर जो है वो खुद से हिम्मत करके जो पकड़ रहे हैं, उसके बाद उनका जो जान को भी खतरा होता है। लेकिन देखा जाए इस वक्त जैसे कि हम भी मूव कर रहे होते हैं शहर में, तो शहर में मुख्तलिफ जगहों पर जो पुलिस की स्नैप चेकिंग होती है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से मुश्किलात जो है आवाम को उठाना पड़ती है। स्ट्रीट क्रिमिनल खुलेआम मसले के साथ घूम रहे होते हैं, जो कि पहले अगर देखा जाए कराची में आज से 7 से 8 साल पहले ऐसी सूरत हाल थी। बीच में सूरत हाल जो एक्शन हुआ था रेंजर्स की जानिब से, पुलिस की जानिब से, उसके बाद से हालात बेहतर होना शुरू हुए थे। लेकिन एक बार फिर कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखा जाए जैसे कि 103 थाने हैं, और हमें जो कराची चैम्बर भी कहता है 103 थाने को एक थाना बता दे जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की शिकायत दर्ज नहीं होती है। ऐसा कोई भी एक थाना नहीं है कराची शहर में, कोई भी ऐसी जगह नहीं है कोई जो शाम शफाफ हो जहाँ पे कोई शिकायत ना हो रही हो स्ट्रीट क्राइम की। क्लिफ्टन की बात करें, डिफेंस की बात करें, नौराबाद, नाज़ाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कहीं भी आप शहर में चले जाए वहाँ हर जगह से जो है स्ट्रीट क्रिमिनल की शिकायत मौसूल हो रही है। तो दूसरी बड़ी वजह जो हमने रिपोर्ट देखी है और जाके जो की भी है, तो कराची शहर में पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं। इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है पुलिस की जानिब से एक्शन लिया जा रहा है। जो अफगानिस्तान से जो लोग यहाँ ट्रांसफर हुए हैं उनका कोई शनाख्ती कार्ड नहीं, कोई पता नहीं होता है वो कहाँ रहते हैं। इस तरीके से दीगर लोग भी आए हुए हैं जिनके पास ना शनाख्ती कार्ड होता है, वो यहाँ पे वारदात करते हैं। पुलिस चीफ ने भी ये कहा था पहले, वो वारदात करते हुए ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ वो रिहायश हुई झोपड़ियों में इस पास कच्ची आबादी में रहते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और इस तरीके से देखा जाए इस वक्त कराची शहर जो है रमाल बना हुआ है, और यहाँ पे अगर देखा जाए कराची पुलिस को जो है एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ जो इन्होंने जो बात कही है कि जो सरकार ताजिर जो है वावेला मचा रहे, लेकिन ताजिर तंजीमों की जानिब शदीद जी अशरफ, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहेगा। दानियाल, एक दफ़ा फिर आपसे मैं पूछूंगा कि पुलिस चीफ का जो है कराची का वो यही कहना है कि क्राइम का जो रेट है वो लाहौर से कम है कराची का, तो आपका इस पर क्या कहना है? जी देखिए, बिल्कुल कराची और लाहौर के क्राइम की अगर बात की जाए तो यकीनी तौर पर यह बात साबित तो होती है इदारों की जानिब से जो मुरतब करदा रिपोर्ट्स हैं कि कराची का क्राइम लाहौर के क्राइम से कई गुना ज़्यादा है। कराची में स्ट्रीट क्राइम, डकैती और टारगेट किलिंग के वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। लाहौर की अगर बात की जाए क्राइम की तो लाहौर में अमूमन डोमेस्टिक इशूज़ के जो क्राइम होते हैं वो रिपोर्ट होते हैं, लेकिन कराची पुलिस चीफ ने यह दावा किया है कि ओवरऑल जो क्राइम है वो कराची शहर का कम है लाहौर की बनिस्बत। लेकिन हकाइक और CPLC की रिपोर्ट या खुद कराची पुलिस की जो क्राइम की जो रिपोर्ट होती है वो इसके बरखिलाफ और मनफी दिखाई देती है। कराची शहर में लगे जो CCTV फुटेज कैमरे हैं जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपनी दुकानों, कारोबारी मराकज़ के बाहर लगाए हैं, उन्हीं की फुटेज जो है वो दस्तयाब होती है। और कराची पुलिस के पास जितना भी डाटा जमा होता है वो बदकिस्मती के साथ कराची पुलिस का कोई कैमरा शहर में इस वक्त नहीं लगा हुआ। वो शहरियों के और ताजरों के तहत लगाए गए कैमरे हैं जिनसे फुटेज हासिल होती है। लेकिन कराची पुलिस चीफ ने जो आज दावा किया है उसके बरखिलाफ शहरियों में भी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि जो लूट रहे हैं शहर में, जो दनदनाते डकैतों का जो निशाना बन रहा है, उन शहरियों का सवाल है कि कराची शहर में किस तरीके से क्राइम हो सकता है कि जब रोज आने की बुनियाद के ऊपर दर्जनों वारदातें सिर्फ सामने आ रही हैं जो CCTV फुटेज की मदद से सामने आ रही हैं। कई वारदातें ऐसी होती हैं जो शहरी रिपोर्ट कराते हैं लेकिन उनकी कोई फुटेज सामने नहीं आती। और बेशतर शहरी हमसे ये भी शिकायत करते हैं कि जब हम थाने जाते हैं अपनी वाक़े की रिपोर्ट कराने तो जो थाने का कल्चर है उससे तंग आकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि शहरियों को इस बात का अब यकीन हो गया है कि उनके जो मोबाइल फ़ोन्स या उनकी गाड़ियाँ या उनके जो मोटरसाइकिल जितने हैं वो उन्हें दोबारा बरामद पुलिस नहीं करा सकती। तो बेशतर शहरी ऐसे हैं कि जो वारदात रिपोर्ट ही नहीं कराते, लेकिन जो वारदातें रिपोर्ट होती हैं उनकी भी शरह कई गुना ज़्यादा है लाहौर की बनिस्बत। जी अच्छा दानियाल, ये भी बताइएगा कि हमने गुज़िश्ता दिनों देखा था कि शाहीन फोर्स तैयार कर दी गई थी जो कि मुकम्मल हमने फ़ाल होती नहीं देखी है। दूसरी जानिब हमने पिछले साल भी वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई जाएगी जो कि दूसरी बार जुर्म करेंगे। तो इन दोनों में जो है हमने ये चीज़ें फ़ाल होती नहीं देखी हैं और बढ़ती हुई जो शरह हम देख रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, दावे किए जाते हैं हुकाम की जानिब से लेकिन अमली तौर पर उनको नाफिज नहीं किया जाता। उसमें जो मुताल्लिका इदारे हैं उनकी गफलत और लापरवाही शामिल है जिसका खुमियाजा कराची के वासियों को भुगतना पड़ता है। गुज़िश्ता माह की जो वारदातें रिपोर्ट हुई हैं CPLC हुकाम के मुताबिक वो रिकॉर्ड तोड़ वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। और सिर्फ अगर इस माह की बात की जाए तो 15 दिनों के दौरान 14 शहरियों से ज़िंदगी का हक
दौरान डकैती छीना गया। उन्हें डकैतों ने फायरिंग करके कत्ल किया है। दर्जनों शहरी जो है डेंगू वायरस के हवाले से तो कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू केसेस में 100 गुना इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो मजीद 403 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। जानलेवा अमराज से अब तक 9 अफराद जाम की बाजी हार चुके हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू केसेस में 100 गुना इजाफा हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 403 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। जानलेवा मर्ज से अब तक 9 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं डेंगू के मुसलसल वार जो हैं जारी हैं। कराची में डेंगू के बढ़ते केसेस, प्राइवेट लेबॉरेटरीज में भी मुतासरीन की तादाद में इजाफा होने लगा। ईसा लेबॉरेटरीज में रोजाना की बुनियाद पर डेंगू के केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। लेबॉरेटरी की एक ब्रांच में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 47% तक डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात जानते हैं सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। कराची में डेंगू के वार, शहर के बासी हुए परेशान। शहर में डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा। 7 अजला में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ने लगी। प्राइवेट लेबॉरेटरीज में भी रोजाना की बुनियाद पर डेंगू के केसेस रिपोर्ट होने लगे। ईसा लेबॉरेटरी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 47% तक डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। इस मौके पर ईसा लेबॉरेटरी से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर नैयर जबीन का कहना था कि शहर की हर ब्रांच में इस वक्त डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। इस वक्त आप ये समझें कि अगर हमारे पास 100 सपोज पेशेंट आते हैं फीवर के साथ, तो उसमें से 40 to 60% के अंदर डेंगू पॉजिटिव आ रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं। आपको पता है कि लेबॉरेटरी में हज़ारों के हिसाब से रोज़ के टेस्ट हो रहे होते हैं। अगर उसमें से 40 to 60% डेंगू पॉजिटिव आ रहा है तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोगों में जो है वो डेंगू का मर्ज इस वक्त फैल रहा है। इंतजामिया की जानिब से शहर के कुछ इलाकों में स्प्रे मुहिम का आगाज तो कर दिया गया है, लेकिन ये अमल सुस्त रवि का शिकार है। मुताल्लिका हुकाम की तरफ से अगर जल्द शहर में स्प्रे मुहिम तेज ना की गई तो इसके असरात पूरे शहर को मुतासिर कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। तारीख पे तारीख कराची बल्दियाती इलेक्शन की तीसरी बार तारीख के ऐलान पर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने फिर कैंपेन का आगाज कर दिया है। पीपल्स पार्टी बल्दिया टाउन से उम्मीदवार शहजाद कादरी कहते हैं फिर मंशूर छुपाया है, उम्मीद है इस बार इलेक्शन हो जाएंगे। वो हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से बातचीत कर रहे थे, आपको दिखाते हैं जी इक़्तिदार क्या तफसीलात है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन के लिए कराची में एक बार फिर 23 अक्टूबर की तारीख दे दी है और बल्दियाती नुमाइंदों ने एक बार फिर जो है वो अपना काम शुरू किया है। वो लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ बल्दिया टाउन UC9 के वाइस चेयरमैन का इंतखाब लड़ने वाले शहजाद कादरी मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। शहजाद कादरी भाई, फिर डेट आ गई है, एक और तारीख, अब क्या तैयारी है, क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। सबसे पहले देखें, हमने 24 अप्रैल की डेट हुई तो 24 जुलाई की, उसके लिए हमने ये बनाया हैंड बिल जो हमारा मंशूर है। और फिर ये बनाया 24 जुलाई के लिए? जी। उसके बाद 28 तारीख हुई तो ये बनाया 28 अगस्त के लिए। अब 23 अक्टूबर के लिए कहा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, मगर हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन शायद ना कराए। जब हम ये चीज़ें छपवाने जाते हैं तो वहाँ यही बातें चल रही होती हैं कि इलेक्शन नहीं हो। हम तो कहते हैं हम तो तैयार हैं, कल हो जाएं। हमारी तैयारी मुकम्मल है क्योंकि हम आवाम के अंदर, अवामी लोग हैं, आवाम के दरमियान मौजूद रहते हैं। तो हमारी तरफ से तो हम रेडी हैं, कल हो जाएं इलेक्शन। अच्छा, एक आम जो होता है काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जाहिर सी बात है यार, कोई 5-10 लाख रुपए एक दफ़ा खर्चा हो गया छपवाना, ये वो, दूसरी बार भी फिर हो गया। अब दिल धक धक तो करता हुआ कि यार क्या करूं। जी हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है। इलेक्शन मुहिम के अंदर आपको पता है जो ख़र्चे होते हैं लोगों की आमदोरफ्त होती है। एक्सपेंस तो है, पेनाफ्लेक्स का एक्सपेंस है, हैंड बिल का है, वॉल चॉकिंग का है। तो अब हम ये थे कि हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हम ये कहते हैं कि 23 अक्टूबर तो बहुत दूर है, आप कल करा दें। क्योंकि देखें, इलेक्शन का मरहला था तो हम तो आवाम में रहते हैं, बारिशें थी तो हम आवाम में थे। अभी सैलाब ज़दगान के लिए हमने यहाँ पर कैंप लगाया। हमारी टीम जो है इस वक्त लाड़काना के अंदर मौजूद है। वो पूरा एक हमारी UC से एक ट्रक हमारी टीम के लोग हैं जो यहाँ पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं। तो ये शहजाद कादरी साहब हैं जो कि कह रहे हैं कि ये हैट्रिक डेट जो दी है 23 अक्टूबर की,
इस पर अब इलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह इन्होंने दिखाया कि पहले ये हरे वाला हैंड बिल छपवाया गया, 24 जुलाई डेट थी, फिर ये वाइट वाला छपवाया गया, 28 अगस्त डेट थी। अब इन्होंने फिर एक दफ़ा ऑर्डर दिया है 23 अक्टूबर का, तो उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो अब के हो जाएंगे, और अगर नहीं हो सकते तो बहुत पहले इनको आगाह कर दिया जाए। ज़ाहिर सी बात है ये ऑफिस वगैरह और ऑफिस का किराया, बिजली का बिल, फिर दूसरी और चीज़ें, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके काउंसलर, वक्त, ज़ाहिर सी बात है ये लोग सारे आवाम में मौजूद रहते हैं। तो उम्मीद ये की जाती है, बलदियाती नुमाइंदों ने एक बार फिर उम्मीद लगा ली है कि इस बार इलेक्शन होने वाले हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।